Oxfame Speak English page Hitchhak. Hello everyone, I am Yaqub Ashrafi and you are watching Oxfame English program. How are you? I'm sure enough you must be hale and hearty. You must be going great. Now you know what? Today I will tell you the second use of should and should have. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शुड और शुड हैव का एक्शन में कैसे प्रयोग करते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम लोग शुड और शुड हैव का दूसरा यूज़ यानी पार्ट 2 देखेंगे। और वो दूसरा यूज़ क्या है कि शुड और शुड हैव को हम कैसे यूज़ करेंगे होने में। Keep in mind, in English, everything in threes. In other words, in English, everything comes under three. Three plays an important role in English. Edest, जब कभी भी हम यूज़ करेंगे तो एक्शन होना और रखना। आज हम लोग देखेंगे शुड और शुड हैव का यूज़ होने में यानी बीइंग में। आपको पता है कि होने की इंग्लिश होती है बी। तो अगर पहला स्ट्रक्चर लें तो होने में सब्जेक्ट प्लस शुड बी, और ये होने के सेंस में होगा। एग्जाम्पल, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। अगर मैं कहूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये एक्शन है, यू शुड गो देयर। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे होने की। तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। उसे क्लास में होना चाहिए, ही शुड बी इन द क्लास। तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, यू शुड बी एट द पार्टी। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। और अगर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे तो फिर होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड हैव बीन। आप पूछेंगे होने की इंग्लिश बी है तो यहाँ बीन क्यों है? क्योंकि शुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है इसलिए बी है, और हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बी का तीसरा फॉर्म होगा बीन। दैट इज वाई शुड हैव बीन, मतलब वहाँ होना चाहिए था। एग्जाम्पल, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। उसे क्लास में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द क्लास। आप दोनों को कंपेयर करें कि शुड बी होना चाहिए एंड शुड हैव बीन होना चाहिए था। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें। क्या उसे अभी घर पर होना चाहिए? शुड ही बी एट होम राइट नाउ? क्या उसे अभी घर पर होना चाहिए था? शुड ही हैव बीन एट होम राइट नाउ? उसे कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड ही बी? उसे कहाँ होना चाहिए था? वेयर शुड ही हैव बीन? क्या मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए? Shouldn't I be with him? क्या मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए था? Shouldn't I have been with him? और अगर WH होगा तो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर वही होंगे, उसके पहले WH आ जाएगा। एग्जाम्पल, तुम्हें कहाँ होना चाहिए? Where should you be? Where should you be? उसे कहाँ होना चाहिए था? Where should he have been? अब एक छोटा सा जोन ऑफ कॉशन। आप कहेंगे कि हैव के यू यहाँ पे ही है तो क्या ही के बाद हैव होगा? तो एक्चुअली यहाँ पे ही के बाद हैव नहीं है। यहाँ मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, मॉडल वर्ब अगर आ जाता है तो उसके बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। इज दैट क्लियर? जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, आई विल गो, you will go, he will go, they will go, she will go। यानी मॉडल वर्ब के बाद जब कभी भी मेन वर्ब होगा वो अपने पहले फॉर्म में होगा, और मॉडल के बाद अगर हैव होगा तो उसके बाद वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में होगा। डियर व्यूवर्स,
ये शुड बी और शुड हैव के होने का यूज़ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शुड बी और शुड हैव का इस्तेमाल रखने में कैसे होता है। राइट, टिल देन I would suggest you a very small thing. What you do is, okay, you'd find some sentences in Hindi on your screen. Just pause your screen whenever Hindi sentences come. Try to translate them into English and replay. You will have English sentences of all those Hindi sentences. If you haven't subscribed yet, subscribe, like and share so that you can have every time the video is uploaded. Thank you very much. Take care. Bye-bye.